बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ गो हूँ कि आप जहाँ भी हों खैरियत से हों। आजकल जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही फितने और फसाद का दौर है, बीमारियों का दौर है और हर तरफ तकलीफ़ और परेशानियाँ हैं। इसकी मेन वजह हमारी दीन से दूरी है। हम इस्लाम से बहुत दूर हो चुके हैं और हम पे कोई मुसीबत बीमारी आती है तो जैसे सुन्नत तरीका था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नमाज़ पढ़ते थे, फ़ौरन जब भी उनको कोई तकलीफ़ आती थी हदीस में है कि वो नमाज़ की तरफ मुतवज्जह हो जाते थे और अल्लाह ताला से दुआएं करते थे। और बहुत सी अहादीस में बहुत सी मसनून दुआएं हैं जो तकलीफ़ के लिए, बीमारी के लिए हैं, वो हम तकरीबन आज के दौर में भूल चुके हैं। हमारी फ़र्स्ट यही होता है कि अगर हम बीमार होते हैं तो फ़ौरन हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और दुआओं पे हमारी तवज्जो नहीं होती। तो आज मैं आपसे हिफाजत की कुछ दुआएं शेयर करूंगी जो सुबह शाम पढ़नी होती हैं। अगर इनको मामूल बना लिया जाए, अल्लाह ताला से हम अल्लाह ताला के करीब हो जाएं, इस्तिग़फ़ार करें और हिफाजत की दुआएं मांगें तो इंशाअल्लाह ताला हमें कोई बीमारी या मुसीबत पहुंचेगी ही नहीं, हम महफूज हो जाएंगे। तो चलते हैं। मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम इलाज ना कराएं। इलाज सुन्नत है और ज़रूर कराना चाहिए, लेकिन उससे पहले दुआओं पे तवज्जो देनी चाहिए। ये सुन्नत तरीका है कि पहले आप दुआ करें, उसके बाद आप इलाज करें। इलाज सुन्नत है और वो ज़रूर कराना चाहिए, लेकिन दुआओं की पाबंदी सुबह शाम ये ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम बीमारियों से और तकलीफ़ों से इंशाअल्लाह ताला महफूज रह सकते हैं। तो ख़ुद भी दुआएं मांगा कीजिए, बच्चों को भी दुआएं सिखाइए और उनको इसका पाबंद बनाइए। यानी हमारी आदत होनी चाहिए कि हम पे कोई मुसीबत आए तो हम फ़ौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाएं। तो मैं आपको आज आपके साथ 4 हिफाजत की दुआएं शेयर करूंगी, तो इनके आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा और इनको अपने सुबह शाम के मामूलात का हिस्सा बनाइएगा। तो चलते हैं दुआओं की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मखलूक के शर से हिफाजत, ये सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ना है। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। तर्जुमा, मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह के पूरे कलिमात की हर उस मखलूक के शर से जिसको उसने पैदा किया। इसमें इंसान, जन्नात, हर मखलूक आ जाती है। अगली दुआ है नागहानी मुसीबत से बचाव का 90 नुस्खा। सुबह शाम ये भी 3 मरतबा पढ़ना है। सुबह फजर के बाद पढ़ लिया कीजिए, शाम को मगरिब के बाद। सुबह अगर फजर के बाद याद नहीं रहता तो ज़ोहर से पहले पहले इन दुआओं को पढ़ लेना चाहिए। और मगरिब के बाद से सुबह तक का टाइम होता है, लेकिन बेहतर ये होता है कि शाम होते ही पढ़ लें। दूसरी दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। तर्जुमा, अल्लाह के नाम के साथ मैंने सुबह की या शाम की, जिसके नाम की बरकत से कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँच जाती ज़मीन में और ना आसमान में, और वही खूब सुनने वाला, बड़ा जानने वाला है। फजीलत, जो शख्स इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ ले तो कोई चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और अबू दाऊद की रवायत में है कि उसको नागहानी मुसीबत नहीं पहुंचेगी। जैसे अचानक कोई मुसीबत आ जाती है, ज़लज़ला आ जाता है या घर गिर जाते हैं खुदा न ख्वास्ता, या बिजली गिर पड़ती है, या इस तरह से अचानक से कोई मुसीबत आ जाती है तो उससे अगर वो आ भी गई तो महफूज रहेगा। दिन और रात की खैर पाने और बुराइयों से महफूज रहने का 90 नुस्खा। सुबह शाम 1 मरतबा पढ़ें। माशा अल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अशहदु अन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। तर्जुमा, जो कुछ अल्लाह ने चाहा वो हुआ। गुनाह से बचने और नेकी करने की ताकत अल्लाह की मदद से ही मिलती है। मैं इस बात की गवाही देता या देती हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। फजीलत, जो शख्स सुबह के वक्त दुआ पढ़ ले तो उस दिन के खैर से नवाजा जाएगा और बुराइयों से महफूज रहेगा, और जो रात को पढ़ ले तो उस रात की खैर से नवाजा जाएगा और उस रात के शर से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। आखिरी दुआ पढ़ते हैं, हर किस्म की आफ़ियत का 90 नुस्खा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबसे आखिर में रखा है इसको। सुबह शाम 1 मरतबा, क्योंकि ये दुआ जो है इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया है, तो इसलिए इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियता फ़ी दीनी व दुनियाया
وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي۔ میں آہستہ آہستہ سے اس لیے پڑھتی ہوں کہ تاکہ آپ کو پروننسیشن کی سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے اس کا تلفظ کیسے ادا کرنا ہے، زیر زبر میں کوئی غلطی نہ ہو، اور ٹھیک طرح سے تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ ہم دعا مانگیں گے تو تب انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔ اور کوشش یہ کیا کیجیے کہ دعا کو عربی میں مانگا کیجیے، اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جس زبان میں انہوں نے دعا مانگی ہے اس کا درجہ ڈیفینیٹلی اس کا بلند ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتی ہوں۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، و آمر روعاتی بھی پڑھ سکتے ہیں، و آمن روعاتی بھی پڑھ سکتے ہیں، و آمن روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ فضیلت: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر یہ دعا کبھی نہیں چھوڑی۔ ہر قسم کی عافیت کا 90 نسخہ ہے، تو اس کو صبح شام ایک مرتبہ ضرور پڑھا کیجیے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے اور اس کو اپنے معمول کا حصہ بنا لیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دعائیں پڑھیں گے تو آپ ہر مخلوق کے شر سے آپ کو حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔